दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगता है सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय की कार्य प्रणाली से, उनके द्वारा दिए जा रहे आदेशों से खासा नाराज है। इसी की एक झलक कल देखने को मिली। एक नहीं बल्कि तीन आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेशों की आलोचना की। मैं बताऊंगा ब्रीफ में, लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे मेरा वही निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा और इस वीडियो पर अपने कमेंट भी जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आमतौर से हमारी न्यायिक व्यवस्था एक सिस्टम है। लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट तक पहुँचना ही एक बड़ी बात होती है और हाई कोर्ट के ऊपर जो भी पटिशनर्स होते हैं, अपीलांट्स होते हैं, उनका एक बड़ा विश्वास होता है। विश्वास होने का कारण भी है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अक्सर देखने में आया, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हाई कोर्ट द्वारा जिस तरह से रिट्स को या बेल एप्लीकेशन डिसाइड किया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उनके द्वारा दिए गए ऑर्डर रिवर्ट हो जाते हैं। और ताज्जुब की बात ये होती है, जो सबसे लोअर कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उसके द्वारा जो आदेश शुरू में दिया गया था उसी को सुप्रीम कोर्ट भी अपहेल कर लेता है। मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपहेल कर लिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को अपहेल करने का रेशियो बहुत कम है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है, ये सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, आप भी ज़रूर बताइएगा। कल 19 अप्रैल को देखने में ये आया कि 3 अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को निरस्त कर दिया और फाइल वापस रिमांड की और हाई कोर्ट से कहा कि इसे गुण दोष के आधार पर निपटाना चाहिए। ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसे गुण दोष के आधार पर निपटाएं। पहला जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ तो सिविल अपील नंबर 2905/2022 स्टेट ऑफ उत्तराखंड बनाम मयनपाल सिंह वर्मा। ये जस्टिस एम.आर. शाह और बीवी नागरत्ना की बेंच के सामने अपील प्रेजेंट की गई, जो कि हाई कोर्ट द्वारा रिट पिटीशन 9/22 में दिए गए आदेश के विरुद्ध थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हाई कोर्ट द्वारा इस रिट का निस्तारण बिना गुण दोष में गए कर दिया गया है, इसलिए इस रिट को रिमांड किया जाता है और हाई कोर्ट से कहा कि आप इसको गुण दोष के आधार पर निस्तारित करें। दूसरा मामला क्रिमिनल अपील नंबर 577/22 तथा 578/22 दोनों एक साथ सुनी गई और यह भी जस्टिस एम.आर. शाह और बीवी नागरत्ना के बेंच के सामने था। एक जजमेंट के संबंध में था, जो कि इंद्रजीत यादव बनाम संतोष सिंह बनाम अदर 577/2022 तथा दूसरी रिट पिटीशन दूसरी सिविल अपील 578/2022 जो कि इंद्रजीत यादव बनाम अवधेश सिंह एलियास चुन्न सिंह एंड अदर्स में था। इसमें भी जस्टिस एम.आर. शाह और बीवी नागरत्ना ने ऑर्डर को रिमांड किया, अपील को रिमांड किया और हाई कोर्ट को कहा कि इसको मेरिट पर डिसाइड करें। इन दोनों में ही जो कॉमन ऑर्डर दिए गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए थे, इन दोनों को ही रिमांड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको मेरिट पर डिसाइड किया जाए और बिना मेरिट के इस तरह के जजमेंट नहीं दिए जाने चाहिए, इस तरह की प्रैक्टिस को रोका जाना चाहिए। तो पहला मैंने आपको बताया उत्तराखंड हाई कोर्ट का निर्णय जो कि सुप्रीम कोर्ट ने वापस किया, दूसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय और तीसरा जमात याचिका थी जो कि राजस्थान हाई कोर्ट की थी। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि बिना कारण बताए जमानत याचिका का निस्तारण करना बिल्कुल गलत है। जब भी जमानत याचिका निस्तारित की जाती है तो एक रीज़न होना चाहिए, रीज़न बेस्ड जजमेंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यहाँ तक कहा कि ये इम्प्यून ऑर्डर जिसमें क्रिप्टिक ऑर्डर दिखाई देता है, जिसमें हाई कोर्ट ने अपना कोई सजेशन नहीं दिया है, कोई अपना माइंड अप्लाई नहीं किया है। बहरहाल इस ऑर्डर को भी, जो कि मिसेज वाई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान नाम छुपाया गया है क्योंकि रेप का केस था, क्रिमिनल अपील नंबर 649/2022 में था, जिसमें फाइनल ऑर्डर एंड जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट राजस्थान द्वारा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्रिमिनल अपील की शक्ल में आया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आदेश देने से बचना चाहिए, जब तक रीज़न आदेश ना हो, रीज़न ना दिया जाए, जमानत याचिका को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सवाल यही उठता है कि क्या हाई कोर्ट द्वारा सिर्फ मैकेनिकल ऑर्डर में निर्णय किए जाते हैं, क्या वे गुण दोष में नहीं जाते हैं? क्या जमानत याचिका जब निस्तारित की जाती है, जैसे कि एक लाइन में लिखकर ख़त्म कर देते हैं,
क्या इसी तरह से जमात याचिकाओं का निस्तारण कर दिया जाता है? ये पहले से ही काफ़ी परेशानी का विषय रहा है। पहली बार ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की नोटिस जारी किए हैं, ऑर्डर रिवर्ट होते हैं, लेकिन एक ही दिन में 3-3 आदेश हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट तीनों में ही कहे कि इस तरह के प्रैक्टिस को रोका जाना चाहिए। ये एक सोचने वाला विषय है कि हाई कोर्ट के आदेशों में इस तरह की क्या खामियां रह जाती हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी नाराज़गी जाहिर करता है, और ऐसा क्यों होता है? क्यों का जवाब आपके पास हो सकता है हो, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट कर कर। कहीं ये इस तरह की खामियां कॉलेजियम की वजह से तो नहीं है, क्योंकि एक मजिस्ट्रेट जब आता है तो काफ़ी स्टडी करने के बाद आता है कि बड़ा टफ कॉम्पिटिशन निकाल कर इंटरव्यू क्लियर करके तब वो एक मजिस्ट्रेट बनता है, जिसको हम सबसे छोटी कोर्ट कहते हैं, लोअर कोर्ट कहते हैं। इसी तरह से सेशन कोर्ट में जब जज आते हैं वो भी एक एक्सपीरियंस और साथ में एक कॉम्पिटिशन क्लियर करके आते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में एक कॉलेजियम का सिस्टम है, वहाँ पर कुछ सीट्स पर लगभग 50% सीट्स होती हैं, कितनी होती हैं, उन पर सिर्फ कॉलेजियम की सिफारिश से जजेस बनाए जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी वजह है, इस पर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक विचार होना चाहिए और इसका एक निर्णय, इसका एक सही हल निकाला जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स के मामले में होता है, बहुत सारे वकीलों को हमने देखा उस तरह की चर्चा करते हैं कि हाई कोर्ट गया था, हाई कोर्ट ने ये नहीं देखा, हाई कोर्ट ने ये नहीं सुना, हाई कोर्ट ने ये नहीं समझा। तो वही बात आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। एक नहीं 3-3 ऑर्डर में एक साथ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। बहरहाल आपने वीडियो को आखिर तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।